ट्रेसिंग, हाउ टू ट्रेस कार्टेशियन कर्व। अब कार्टेशियन कर्व अगर ट्रेस करना है तो आपको उस कर्व में कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जैसे कि सिमेट्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने पड़ेगी, एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट करता है, वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट करता है, टेंजेंट लाइन, उस कर्व पर जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, असिम्पटोट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे पहले, क्योंकि असिम्पटोट इज नथिंग बट दी टेंजेंट एट इंफिनिटी। उस कर्व को जो टेंजेंट बनेगी एट इंफिनिटी वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो रीजन ऑफ अब्सेंस, जो कर्व हम ट्रेस करने जा रहे हैं वो किस रीजन में एग्जिस्ट होता है वो चेक करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, एग्जांपल ट्रेस द कर्व y स्क्वायर इंटू 2a माइनस x इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर a इज ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है कि अगर all powers of x are even then curve is symmetric about y axis, if all powers of y are even then curve is symmetric about x axis। तो आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि x की पावर तो इवन नहीं है सबकी, y की पावर यहाँ पे इवन है, तो ये जो y स्क्वायर यहाँ पे लिखा है एक सिंगल टर्म है y की, तो y की पावर यहाँ पे इवन दिख रही है, तो जो कर्व आपको मिलेगा वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, राइट। सो कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। नेक्स्ट इंटरसेप्ट, अगर हमें x एक्सिस के इंटरसेप्ट फाइंड करने तो हम y इक्वल टू 0 पुट करते। इफ वी पुट y इक्वल टू 0 इट गिव्स x इक्वल टू 0। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, तो x भी 0 मिलेगा। अगर हमें y एक्सिस के इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने तो हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें y भी यहाँ पे 0 मिलेगा, राइट। सो देयरफॉर कर्व passes थ्रू ओरिजिन, क्योंकि हमें जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे 0,0, x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो 0,0 इस पॉइंट से वो कर्व पास होगा, मतलब ओरिजिन से पास होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट फाइंड करनी है। अब हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम टेंजेंट एट ओरिजिन उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है कि जो इक्वेशन दिया है उसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0 पुट करना है। अब जो इक्वेशन दिया है उसमें आपको पहले लोवेस्ट डिग्री टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपका इक्वेशन है, अगर y स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर माइनस x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा इक्वेशन है। फर्स्ट टर्म है उसकी डिग्री 2, सेकंड टर्म की डिग्री 3, क्योंकि x की डिग्री 1 एंड y की डिग्री 2, तो टोटल यहाँ पे डिग्री बनेगी 3, राइट। एंड राइट हैंड साइड की डिग्री भी 3 है, तो यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री टर्म जो है वो है 2a स्क्वायर, उसे 0 पे इक्वेट करना है। सो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको y स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स डबल पॉइंट मिल रहा है, y इक्वल टू 0,0 डबल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। और आपको भी पता है कि y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे जो कर्व हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है वहां पे ओरिजिन में जो टेंजेंट बनेगी वो है x एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि x एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन में से जो कर्व पास हो रहा है हमारा वहां पे x एक्सिस उसकी टेंजेंट बनेगी। नेक्स्ट असिम्पटोट, असिम्पटोट मीन्स टेंजेंट एट इंफिनिटी, मतलब हम जो कर्व ट्रेस करते हैं वो कर्व इस लाइन को टच नहीं करता, वो इंफिनिटी पे जाके टच करता है, राइट। इसलिए हम उसे कहते हैं कि टेंजेंट एट इंफिनिटी, टेंजेंट एट इंफिनिटी। तो टेंजेंट एट इंफिनिटी फाइंड करने की प्रोसीजर है कि जो इक्वेशन हमें दिया है, अगर हम टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करना चाहते हैं तो हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो एक्स की और उसके कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 पुट करो। पूरा इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म x की मिल रही है हमें एक्स क्यूब, उसका कोएफिशिएंट है 1, उसे अगर 0 पे इक्वेट करेंगे तो 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर हमें असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस फाइंड आउट करनी है तो y की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 पे इक्वेट करो। y की हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे y स्क्वायर है और उसका कोएफिशिएंट जो है वो है 2a माइनस x, उसे 0 पे इक्वेट करो तो आपको
असिम्पटोट मिलेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 अगर लिखेंगे, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। ये जो लाइन है ये है असिम्पटोट, टेंजेंट एट इंफिनिटी। अब आपको चेक करना है कि कौन से रीजन में आपका जो कर्व है वो एग्जिस्ट होता है। तो पहले यहाँ पे रीजन कहां से बनेंगे, जो कर्व हमें ट्रेस करना है वहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। पहले दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहां पे ओरिजिन है, तो आपको पता है कि ओरिजिन से वो कर्व पास होता है, राइट। तो हम यहां पे माइनस इंफिनिटी टू जीरो एक रीजन कंसिडर करेंगे। उसके बाद x इज इक्वल टू 2a लाइन पे असिम्पटोट है पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू 2a मतलब y एक्सिस को पैरेलल एक लाइन बनेगी, राइट। यहां पे उसे अगर हम कंसिडर करेंगे इसे x इज इक्वल टू 2 टाइम्स a, यहां पे पॉइंट है 2 टाइम्स a, राइट। तो यहां पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 0 टू 2a ये एक रीजन बन रहा है, राइट। सो 0 टू 2a एंड रिमेनिंग 2a टू प्लस इंफिनिटी। यहां पे आपको 3 रीजन मिले। अब आपको चेक करना है कि इन तीनों रीजन में से कौन से रीजन में कर्व एग्जिस्ट होता है और कौन से रीजन में एग्जिस्ट नहीं होता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन जो हमें दिया है वहां पे वाई स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स। ये हमारा इक्वेशन है वाई स्क्वेयर का। यहां पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग रीजन में से। फर्स्ट रीजन जो है माइनस इंफिनिटी टू 0, वहां से अगर हम माइनस ए वैल्यू चूज करते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आप पुट करके देखो, अगर माइनस ए पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस ऑफ माइनस ए, मतलब यहाँ पे प्लस ए बनेगा। तो आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 3, राइट। तो माइनस ए पुट करने के बाद आपको वाई स्क्वेयर मिल रहा है माइनस ऑफ ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3, विच इज अ निगेटिव, क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे माइनस साइन है, वाई स्क्वेयर यहाँ पे निगेटिव मिल रहा है। वाई स्क्वेयर अगर निगेटिव मिलता है तो उस रीजन में कर्व हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा, राइट। सेकंड, 0,2a के बीच में हम ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। 0,2a के बीच में ये पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट पुट करने के बाद x की वैल्यू आप ये पुट करो तो आपको मिलेगा यहाँ पे a क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस a विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर, राइट। तो यहाँ पे a स्क्वेयर मिलेगा, y स्क्वेयर की वैल्यू a स्क्वेयर मिल गई विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे हमारा कर्व एग्जिस्ट होगा। नेक्स्ट 2a टू इंफिनिटी, यहां से हम 3a पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम उस इक्वेशन में x की जगह पे 3a पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर पे 3a क्यूब दैट इज 27a क्यूब आपको मिलेगा और डिनोमिनेटर पे 2a माइनस 3a दैट इज माइनस ऑफ a। तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 27a स्क्वेयर, माइनस 27a स्क्वेयर, राइट। अब ये निगेटिव नंबर मिला, x की 3a वैल्यू के लिए y स्क्वेयर हमें निगेटिव मिल रहा है, तो इस रीजन में भी कर्व हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हमारा जो कर्व है वो 0 एंड 2a के बीच में एग्जिस्ट होता है, मतलब इस रीजन में एग्जिस्ट होता है। फर्स्ट रीजन में एंड लास्ट रीजन में यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हमें अभी कर्व ट्रेस करना है। तो किसी भी कर्व की अगर वहां पे असिम्पटोट है तो शुरुआत कर्व की असिम्पटोट से करो। x इज इक्वल टू 2a, ये असिम्पटोट है, मतलब जो हमारा कर्व होगा वो इस लाइन को इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। तो हम यहाँ पे कर्व की शुरुआत इस लाइन से करेंगे, ठीक है। ये आगे जाके इंफिनिटी पे जाके टच करेगा, इसलिए हमने शुरुआत यहां से की। उसके बाद इंटरसेप्ट पॉइंट 0, 0 है और यहाँ पे टेंजेंट देख सकते हैं कि आप एक्स एक्सिस इस कर्व के लिए टेंजेंट है। एक्स एक्सिस अगर इस कर्व के लिए टेंजेंट है तो ये कर्व यहां पे ऐसे बनेगा, राइट। अब ये जो कर्व है वो सिमेट्री अगर चेक करेंगे तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस के अबोव एंड बिलो सेम कर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कर्व आप ऐसे ट्रेस कर सकते हैं। तो ये बना आपका कर्व।